దీప్తి యావత్ భారతదేశం మీకు సెల్యూట్ చేస్తుంది. An amazing race that has seen the world record and the European record both go, and Givenchy at the age of 20 takes the title for India. What a stunning race from Givenchy. नमस्कार, नादा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है और नो योर पैरा चैम्प्स में आज फिर एक बार एक और सुपर ह्यूमन की कहानी लेकर आए हैं आपके समक्ष, जिनके नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड, पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल इन T20 कैटेगरी 400 मीटर रेस. T20 कैटेगरी जिसमें इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड खिलाड़ी खेलते हैं, जिसका मतलब है बौद्धिक विकलांगता, मतलब जिनको समझ सूझबूझ में, समझने में, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, ये एक जन्मग्रस्त विकलांगता है. तो दीप्ति जीवांजी उस कैटेगरी में खेलती है. तो दीप्ति जीवांजी, जिनका जन्म तेलंगाना राज्य के कल्लेड़ा गांव में पिता यदगिरी और माता धनलक्ष्मी जीवांजी के घर हुआ. दीप्ति के जन्म के बाद दीप्ति के माता पिता को तिरस्कार, मजाक, निंदा के अलावा और कुछ नहीं मिला. उनके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग यही कहते गए कि बच्ची तो दिमागी हालत से विकलांग है. कुछ लोगों ने तो ये तक भी कह दिया कि इसे अनाथ आश्रम में दे दे. वही लोग आज दीप्ति जीवांजी के घर के बाहर की भीड़ का एक हिस्सा है, जो दीप्ति जीवांजी का एक झलक, फोटो या ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे हैं. कुदरत का खेल ही अलग है सच में. दीप्ति जीवांजी का करियर कैसे शुरू हुआ, किसने उनको स्पॉट किया, किसने उनको तराशा, किसने उनको सपोर्ट किया, चलिए जानते हैं. दीप्ति जीवांजी जब क्लास 9 में थी, उनकी अद्भुत दौड़ने की क्षमता वारंगल के एक पीईटी टीचर ने स्पॉट किया और तुरंत उन्होंने द्रोणाचार्य कोच नागपुरी रमेश जी को बताया, जो साई ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद के कोच थे उस वक्त. जैसे ही कोच रमेश जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत कहा कि दीप्ति को हैदराबाद भेज दिया जाए. पर दीप्ति के परिवार के लिए कल्लेड़ा से हैदराबाद की दूरी नापना उनके आर्थिक क्षमता के बाहर था. यह सुनकर कोच रमेश ने बोला उनके माता पिता को कि आप दीप्ति को बस में बिठा दीजिए और बस कंडक्टर का नंबर मुझे दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा. और उस पूरे सफर में बेचैन कोच रमेश थोड़ी देर बाद कंडक्टर को फोन करते रहे और दीप्ति का हाल पूछते रहे, क्योंकि दीप्ति को कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है. उस एक बस के सफर ने दीप्ति और उनके परिवार वालों का पूरा जिंदगी बदल के रखा. दीप्ति हैदराबाद में ट्रेनिंग करती गई और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती गई. दीप्ति के इस सक्सेसफुल जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बैडमिंटन लेजेंड, चीफ नेशनल कोच पुल्लेला गोपीचंद जी ने. पुल्लेला गोपीचंद जी ने जब दीप्ति के बारे में जाना कोच रमेश जी से, तभी गोपीचंद जी के सुझाव से ही कोच रमेश दीप्ति को ले गए हैदराबाद में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. वहां दीप्ति को सर्टिफाइड किया गया इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड या मेंटली चैलेंज. तभी जाके वो एलिजिबल हुई पैरा स्पोर्ट्स खेलने के लिए इस कैटेगरी में. पर यहाँ कहानी खत्म नहीं है, रुकिए. पैरा स्पोर्ट्स पे आपको इंटरनेशनली क्लासिफाइड होने के लिए आपको इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना होगा. वहां आपको उस कंपटीशन में क्लासिफायर्स आपको एक कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे. तो इंटरनेशनली क्लासिफाइड होने के लिए दीप्ति को इंटरनेशनल कंपटीशन खेलना था. तभी मित्रा गोपी फाउंडेशन ने 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट, माराकीश और ऑस्ट्रेलिया का कंपटीशन स्पॉन्सर किया. तब जाके दीप्ति इंटरनेशनली क्लासिफाइड हुई T20 कैटेगरी में और उसके बाद दीप्ति कभी नहीं रुकी. वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड. My name is Deepthi. I am from India. So I will win the gold medal. So India will make proud. पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल. हालांकि मुझे तो गोल्ड की अपेक्षा थी दीप्ति से, पर कोई बात नहीं, ये तो पहला पैरालंपिक है, उसी में ब्रॉन्ज लेकर आ गई दीप्ति. और जिसने गोल्ड जीता है इसी कैटेगरी में पेरिस पैरालंपिक्स में, वो दीप्ति के वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक भी नहीं. तो इसका मतलब फ्यूचर अभी ब्राइट है. एक वक्त वो था जब दीप्ति के माता पिता ने जमीन बेच के दीप्ति के ट्रेनिंग का खर्चा उठाया, और वही दीप्ति जब एशियन पैरा गेम्स में मेडल लेकर आई और सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई धनराशि से माता पिता ने दोबारा एक जमीन खरीद पाई. And I thanks to PCI, Satyanarayan sir and thanks to Sports Authority of India. तो जिस बच्ची को लोग अनाथ आश्रम में डालने की बात कह रहे थे, उसी बच्ची ने अपना घर स्वर्ग बना दिया. और अभी दीप्ति के पास फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई कमी नहीं है. सरकार द्वारा चलाए हुए टॉप स्कीम में दीप्ति को भरपूर सपोर्ट मिलता है. साथ में खेलो इंडिया एथलीट भी रह चुकी है. और दीप्ति LA 2028 के लिए अभी से शुभकामनाएं. पूरा भारत नादा टॉक्स आपको सैल्यूट करता है. दीप्ति यावत भारतदेशम मीकू सैल्यूट చేస్తుంది. इसी तरह जुड़े रहिए इंडियन पैरालंपिक मूवमेंट के साथ, और साथ ही में जुड़े रहिए नादा टॉक्स के साथ. फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन सुपर ह्यूमंस की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए.